कहते हैं कि महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां देवता भी अदृश्य रूप से स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि महाकुंभ से लाई गई कुछ चीजें आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल सकती है। ये कोई साधारण चीजें नहीं बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सीधे दिव्य शक्तियों से होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जहाँ एक व्यक्ति ने महाकुंभ से 5 खास चीजें लाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डाला। लेकिन क्या आप भी वही कर सकते हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाली है। उससे पहले प्रयागराज से जुड़ी एक कहानी सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भाग्य बदलने की सीख मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चलिए अब सुनते हैं। प्रयागराज के एक छोटे से गाँव में रामू नाम का एक गरीब हलवाई रहा करता था। उसकी मिठाई स्वादिष्ट होती थी लेकिन उसकी दुकान में कभी भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। रामू की पत्नी ने एक दिन कहा कि क्यों ना इस बार महाकुंभ जाकर स्नान किया जाए और भगवान से आशीर्वाद मांगे। रामू को विचार अच्छा लगा। उसने अपनी दुकान बंद की और पत्नी के साथ महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ के मेले में रामू और उसकी पत्नी संगम स्नान करने के बाद घाट पर ही बैठे थे। तभी अचानक एक बूढ़े संत उनके पास आते हैं। संत के पास एक पुराना सा दिया यानी कि दीपक था। उन्होंने रामू से कहा कि बेटा, ये दीपक तुम्हारे लिए है, इसे अपनी दुकान में हर रोज जलाना। जब तक ये जलता रहेगा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। रामू ने झिझकते हुए दीपक ले लिया और धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी पत्नी को संत की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा ये तो बस एक साधारण सा दीपक है, पुराना सा, इससे क्या होगा। रामू ने दीपक को अपनी दुकान में रख दिया। रोज सुबह वह पूजा करके दीपक जलाता और फिर काम शुरू करता। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने रामू से पूछा, रामू भैया, तुम्हारी मिठाइयों में ऐसा क्या है जो इतनी स्वादिष्ट है? रामू मुस्कुराते हुए बोला, ये तो महाकुंभ के चमत्कारिक दीपक का कमाल है, उसका असर है। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन एक दिन उसका एक पड़ोसी जो कि उसकी तरक्की से जलता था, रामू के दुकान में आया और कहा, अरे रामू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी इतनी सुंदर दुकान में ये पुराने से दीपक का क्या काम? रामू को लगा कि शायद उसका पड़ोसी सही कह रहा है। उसने दीपक जलाना बंद कर दिया। जैसे ही दीपक बुझा, उसी दिन से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू अगले दिन सुबह सुबह ही महाकुंभ में संत को ढूंढने गया। वहाँ घाट पर वही संत को फिर से मिला। रामू ने कहा कि बाबा, मैंने गलती की, मैंने आपकी दी हुई चीज की कद्र नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, चमत्कार उस पुराने से दीपक में नहीं, तुम्हारे विश्वास और नियत में था। जब तुमने विश्वास खो दिया तो चमत्कार भी चला गया। रामू ने संत के पैर छुए और वापस लौटकर दोबारा दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसने अपने विश्वास और मेहनत दोनों को साथ रखा और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाग्य तभी बदलता है जब हम मेहनत के साथ विश्वास भी बनाए रखें। महाकुंभ एक अवसर है जहां हम अपने मन की नकारात्मकता को धोकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ लौट सकते हैं। सालों पहले प्रयागराज के महाकुंभ में मनोज नाम का एक व्यक्ति आया था। वह बहुत ही दुखी था, कर्ज में डूबा हुआ था और जीवन से निराश होकर उसने सुना था कि महाकुंभ में स्नान करने और कुछ पवित्र वस्तुएं घर में लाने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर संगम तट पर उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। संत ने कहा कि बेटा, यहाँ से 5 चीजें ले जाना मत भूलना, ये तेरे जीवन को बदल कर रख देगी। मनोज ने संत से पूछा कि कौन सी वो 5 चीजें हैं बाबा? तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि धैर्य रखो, तुम्हें बताऊंगा। संत ने पहली चीज बताई, गंगा जल। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बेटा, ये स्वयं देवी है। इसका जल घर में लाओ और सुख, समृद्धि और पवित्रता बनी रहेगी। मनोज ने एक तांबे के कलश में गंगा जल भरा और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाने लगा। संत ने कहा कि इसे घर के पूजा स्थल में रखना और समय समय पर पूरे घर में छिड़काव करना, नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर संत ने कहा कि दूसरी चीज रुद्राक्ष है। मनोज ने संत से पूछा कि इससे क्या होगा बाबा? संत बोले कि रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसे धारण करने से शरीर और मन दोनों की रक्षा होती है। मनोज ने एक 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया और उसे धागे में पिरोकर पहन लिया।
उस दिन के बाद से मनोज को महसूस होने लगा कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का सा हो गया हो। संत ने तीसरी चीज बताई, विभूति या भस्म। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे मस्तक पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती है। मनोज ने विभूति ली और उसे बड़े सहज भाव से अपने पास रख लिया। संत ने कहा कि इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना, बुरी शक्तियां भीतर नहीं आ पाएंगी। अब चौथी चीज, संगम की पवित्र मिट्टी। संत बोले, जहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती है, उस संगम की मिट्टी दिव्य होती है। इसे घर ले जाकर आंगन में छिड़काव करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मनोज ने संगम तट की मिट्टी ली और उसे एक कलश में भरकर ले आया। अब अंत में संत ने मनोज के हाथ में एक रक्षा धागा बांधा और कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इसे कभी खोलना मत। मनोज ने इस धागे को बड़े प्रेम से स्वीकारा। महाकुंभ से लौटने के बाद मनोज ने वो सब कुछ किया जो संत ने बताया था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और कर्ज से भी मुक्ति मिल गई। जब मनोज अगली बार संत को धन्यवाद देने महाकुंभ लौटा तो उसे वह संत कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार थे। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं तो ये 5 चीजें लाना बिल्कुल भी ना भूले। इस बार प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ अपने आप में ही खास है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद लगने वाले जो महाकुंभ होते हैं वे 12 बार बीतने के बाद, यानी कि पूरे 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर एक सनातनी, हर एक हिंदू तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाता है तो ये 5 चीजें लेकर जरूर आए। इससे उसके जीवन में अगर सुख की प्राप्ति होगी तो ऐसे में आपके भी कष्ट दूर होंगे और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को ये 5 चीजें दोहरा देती हूँ। पहली चीज है गंगा जल, दूसरी चीज है रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, तीसरी वस्तु है विभूति या भभूत भस्म, चौथी वस्तु है त्रिवेणी यानी कि संगम घाट की मिट्टी, और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मौली या कलावा। ये 5 चीजें आप अपने घर लाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस प्रकार मनोज ने इन 5 क्रियाओं को किया, उसी प्रकार से आपको भी अपने पूरे परिवार के साथ हर एक चीज को उसकी सही जगह पर रख देना है। क्या पता चमत्कार आपका इंतजार कर रहा हो, किस्मत आपके भरोसे ही बैठी हो कि आप ये कार्य करें तो आपकी किस्मत चमक बैठे। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख भेजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तीज त्योहार और धर्म।